कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ग्लाइकोजन के बारे में अंडरस्टैंड करो। बोले तो जो ग्लाइकोजन रहता है ना, वो एनिमल के अंदर ग्लूकोज स्टोर करने का वे है। मतलब जैसा प्लांट के अंदर स्टार्च के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है ना, वैसे ही एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है। और नेक्स्ट इसका स्टोरेज रहता है ना, वो सेल का ग्रेन्यूल्स के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना, वो सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स रहता है उसके अंदर स्टोर होता है। और नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन ब्लड का ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। मतलब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन फॉर्म करता है। ग्लाइकोजन फॉर्म होने की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। वही अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, बोले तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होकर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट एक बात रखिए कि जो ग्लाइकोजन रहता है ना, ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्व के जैसे एक्ट करता है। नॉर्मली जो फैटी एसिड रहता है ना, फैटी एसिड को ही एनर्जी रिजर्व कहते हैं, मगर डेली रूटीन बोले तो डेली लाइफ के अंदर ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्व के जैसे एक्ट करता है। क्योंकि जो ग्लाइकोजन रहता है ना, वो रैपिडली मोबिलाइजेबल है हमारे बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का एब्सेंस है तो भी ग्लाइकोजन से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ब्रेन रहता है ना, ब्रेन को कंटिन्यूस ग्लूकोज का रिकमेंडेशन रहता है। उस रिकमेंडेशन को फिलअप करने के लिए भी हेल्प होता है ग्लाइकोजन। और नेक्स्ट इसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस को अंडरस्टैंड करो। बोले तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा। ग्लाइकोजेनेसिस बोले तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस जो नॉर्मली सेल का साइटोसोल के अंदर पाया जाता है। लोकेशन जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है ना, वो नॉर्मली साइटोसोल के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट इसका ग्लाइकोजेनेसिस का सब्स्ट्रेट रिकमेंडेशन बोले तो यूटीपी एंड ग्लूकोज चाहिए ये ग्लाइकोजेनेसिस होने के लिए। और नेक्स्ट इसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस का रिएक्शन के बारे में बताया। इसका थ्योरी पढ़ने का क्या जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ए रिएक्शन को अंडरस्टैंड करो। इसके अंदर क्या हो रहा है बोले तो ग्लूकोज जो रहता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा। इसके अंदर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम एक्ट कर रहा, जो ऑलरेडी हम पढ़े सो है। इसके अंदर एक एटीपी का यूज होता है। और नेक्स्ट एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। बोले तो इधर फॉस्फेट ग्रुप का म्यूटेशन हो रहा, इसीलिए इसका एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। बोले तो फॉस्फेट ग्रुप ग्लूको मतलब तो ग्लूकोज के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। और नेक्स्ट एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो रहता है ना, यूडीपी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम जैसे कि यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरेज एक्ट करता है। और नेक्स्ट ये यूडीपी ग्लूकोज जो रहता है ना, एक ग्लाइकोजन प्राइमर फॉर्म करता है। ये स्टेप का अंडरस्टैंड करो कि अगर ऑलरेडी हमारे पास ग्लाइकोजन का प्राइमर है तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं है तो एक ग्लाइकोजिन बोलकर एक प्रोटीन रहता है। प्रोटीन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है और ट्राइपोसिन बोलकर एक एमिनो एसिड रहता है, उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल रहता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर एक ग्लूकोज अटैच हो जाता है। उसके बाद और एक यूडीपी ग्लूकोज रहता है और एक ग्लूकोज अटैच होता है और एक ग्लूकोज अटैच होता है। इसे ऐसा बनकर एक ग्लाइकोजन का प्राइमर बनता है। इसके अंदर ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेसिस एंजाइम एक्ट करता है। और नेक्स्ट जब ग्लाइकोजन प्राइमर फॉर्म होता है तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम एक्ट करता है और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। इधर एक बात है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम है ना, वो ओनली अल्फा 1,4 बॉन्ड फॉर्म करता है। बोले तो ये कंटिन्यूस बॉन्ड फॉर्म करता है। और नेक्स्ट इसके बाद ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम आता है। जो ग्लाइकोजन, इससे पहले एक बात रखो कि जो ग्लाइकोजन रहता है ना, वो लॉन्ग चेन नहीं रहता है, ये ब्रांच रहता है ग्लाइकोजन। इसीलिए ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है और इसे लॉन्ग चेन को ब्रेक कर एक ब्रांच बना देता है। 4-6 बोले तो 4-6 बॉन्ड फॉर्म करता है, जिससे वजह से जो ग्लाइकोजन ब्रांच हो जाता है। और नेक्स्ट एक कंटिन्यूस ऐसे ही दोनों एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोसिल 4 ट्रांसफरेज दोनों एंजाइम एक्ट करते हैं और एक फुल्ली फॉर्म्ड ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं। ये रिएक्शन को अंडरस्टैंड करो। ग्लाइकोजेनेसिस का समरी दिया है कि जो ग्लाइकोजन रहता है ना, ग्लाइकोजन के अंदर एक ग्लूकोज का अटैचमेंट होने के लिए 2 एटीपी चाहिए। एक फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, बोले तो इधर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा कन्वर्शन ऑफ यूडीपी टू यूटीपी, बोले तो इधर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हम एक ग्लाइकोजन के अंदर एक ग्लूकोज को अटैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में बताया। बोले तो इधर नाम से ही पता चल रहा है, ग्लाइको बोले तो ग्लाइकोजन, लाइसिस बोले तो ब्रेकेज हो रहा, ग्लाइकोजन का ब्रेकेज। इसके अंदर क्या हो रहा है बोले तो जो ग्लाइकोजन रहता है ना, उसके ऊपर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्ट करता है, जिससे हम ग्लाइकोजन का जो ग्लूकोज रहता है ना, उसको ब्रेक कर सकते हैं। इस स्टेप को फॉस्फोरोलाइसिस कहते हैं। और नेक्स्ट एक कंटिन्यूअस ब्रेकेज होता है ग्लाइकोजन लिमिटेड एक्सटेंड होने तक, मतलब लिमिट एक्सटेंड फॉर्म होने तक एक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइज कंटिन्यूअसली ब्रेक करते हैं ग्लाइकोजन के।
लिमिट डेक्स्ट्रिन बोले तो इसके अंदर 4 कार्बन का 4 ग्लूकोज का ही चेन रहता है, 4 ग्लूकोज का ही चेन रहता है, इसी को लिमिटेड डेक्स्ट्रिन कहते हैं। और नेक्स्ट ये लिमिटेड डेक्स्ट्रिन को ब्रेक करने के लिए हम एक डीब्रांचिंग एंजाइम आता है। ये डीब्रांचिंग एंजाइम बाइफंक्शनल है बोले तो इसके अंदर दोनों एक्टिविटी रहते हैं, ट्रांसफरेंस एक्टिविटी भी है और ग्लाइकोसिडेज एक्टिविटी भी है। इसके अंदर एक क्या क्या होता है बोले तो डीब्रांचिंग एंजाइम और ट्रांसफर करता है, इधर ट्रांसफर, इधर जो ग्लूकोज रहता है ना, इधर ब्रांच जो है ना 1,6 भी हो सकता है, 4,6 भी हो सकता है। जो ब्रांच रहता है ना फर्स्ट ग्लूकोज को छोड़कर बाकी के 2-3 ग्लूकोज रहता है ना, वो चेन के अंदर बोले तो 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, लॉन्ग चेन फॉर्म करता है ये ट्रांसफर डीब्रांचिंग एंजाइम। और नेक्स्ट डीब्रांचिंग एंजाइम का और एक फंक्शन रहता है बोले तो ग्लाइकोसिडेज एक्टिविटी, बोले तो 1,6 जो बॉन्ड रहता है ना उसको ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने की वजह से एक फ्री ग्लूकोज आ जाता है, फ्री ग्लूकोज, और एक लॉन्ग चेन आता है ग्लाइकोजन का। और इसके ऊपर फर्दर जो फास्फोरेज एंजाइम है ना, इधर सेम एक ग्लाइकोजन फास्फोरेज सेम एंजाइम ऐड करता है और ऐड कर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस से फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम जो ऑलरेडी पड़े हुए इधर ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर पड़े हुए फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम ऐड करता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी जा सकता है पायरुवेट फॉर्म करने के लिए, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज भी फॉर्म कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। बोले तो ये बता रहा हूँ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम मसल और ब्रेन के अंदर एब्सेंट रहता है, ये लीवर के अंदर रहता है। ऑलरेडी बोले से ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पढ़े से कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम रहता है ना वो मसल ब्रेन के अंदर पाया जाने जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात बताया कि दोनों ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस इरिवर्सिबल है। और नेक्स्ट अदर वे ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोले तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक करने के लिए एसिड माल्टेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेज एंजाइम भी हेल्प करता है, जो लाइसोसोमल एंजाइम है। और नेक्स्ट इसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस का रेगुलेशन के बारे में बताया। पहले उसके अंदर एलोस्टेरिक रेगुलेशन बोले तो ऑलरेडी हमको पता है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम बोले तो एलोस्टेरिक एंजाइम जो रहता है ना उसके ऊपर एक एलोस्टेरिक साइट रहता है, और पर्टिकुलर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट अटैच होने की वजह से उस पर्टिकुलर एंजाइम का एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसके एग्जांपल के लिए जो ग्लाइकोजन रहता है ना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोरेज एंजाइम हेल्प करता है। और ग्लाइकोजन फॉस्फोरेज का एक एलोस्टेरिक साइट रहता है, उसके ऊपर अगर ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट एटीपी ग्लूकोज ऐसा अटैच हुआ ना तो ग्लूकोजन फॉस्फोरेज एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। वही अगर कैल्शियम एएमपी अटैच हुआ तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके अंदर उसको ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम हेल्प करता है उसके अंदर। और ग्लाइकोजन सिंथेसिस का भी एक एलोस्टेरिक साइट रहता है, उस पर अगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अटैच हुआ तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस का एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट एक ये तो ऑलरेडी बोले से है कि ग्लाइकोजेनेसिस के लिए ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम हेल्प करता है, वो एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोरेज एंजाइम हेल्प करता है। और नेक्स्ट इसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बारे में बताया कि जब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन जैसे कि ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है ना, तो हमारा बॉडी के अंदर एडेनिलेट साइक्लिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर एटीपी है ना वो साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट इस साइक्लिक ईएमपी प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प होता है, मतलब प्रोटीन काइनेस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है बॉडी के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाता है। और नेक्स्ट ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हेल्प होता है। बोले तो जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस ए एक्टिवेट फॉर्म है ना वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस बी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होता है ये प्रोटीन काइनेस। और नेक्स्ट एक ग्लाइकोजन सिंथेसिस बी इनएक्टिव फॉर्म ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करने के लिए हेल्प होता है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस बी। और नेक्स्ट इसके हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम के बारे में बताया। ये भी एक साइकिल है, याद रखो, जब बॉडी के अंदर ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है ना तो एडेनिलेट साइक्लिस एक्टिव हो जाता है, ये ऑलरेडी पढ़े से एडेनिलेट साइक्लिस एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर एटीपी है ना वो साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट एक साइक्लिक ईएमपी प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प होता है। बोले तो बॉडी के अंदर प्रोटीन काइनेस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरेज काइनेस एंजाइम है ना वो इनएक्टिव रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है।
और नेक्स्ट इधर एक बात रखो कि फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम कैलमिडिन फॉस्फोराइलेज काइनेज हेल्प करता है, जो कैल्शियम के प्रेजेंस में इसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट ए एक्टिवेट फॉर्म ऑफ फॉस्फोराइलेज काइनेज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प होता है। बोले तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी इनएक्टिव फॉर्म है ना, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर डिग्रेड होना वो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। एक ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में अंदर डिग्रेड होना उसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोनल समरी दिया है कि जो ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन रहता है ना, वो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन को इन्फ्लुएंस करता है, वही इंसुलिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है। इसके साथ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस खत्म होता है। थैंक यू।